हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया था। माना जाता है कि इस दिन इस रात को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। ऐसे में इस साल यानी कि 2021 में ये शरद पूर्णिमा मंगलवार 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार ये पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है, लेकिन पंचांग भेद के कारण कुछ स्थानों पर 20 अक्टूबर को भी ये पर्व मनाया जाएगा। इस पूर्णिमा पर रात्रि में जागरण करने और रात भर चांदनी रात में रखी खीर को सुबह भोग लगाने का विशेष रूप से महत्व है। इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी धरती पर प्रकट होती हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि इस रात जो भी भक्त, जो भी साधक माँ लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो देवी उस पर प्रसन्न होती है। रात को खीर बनाकर खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद अगले दिन सुबह इस खीर को ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, शरद पूर्णिमा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस समय सुबह और शाम को और रात्रि में सर्दी का एहसास होने लगता है। चौमासे यानी भगवान विष्णु जिसमें सो रहे होते हैं वह समय अपने अंतिम चरण में होता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अपनी किरणों से रात भर अमृत की वर्षा करता है। जो कोई इस रात्रि में खुले आसमान में खीर बनाकर रखता है और प्रातःकाल उसका सेवन करता है, उसके लिए ये खीर अमृत के समान होती है और इसे खाने से कई रोगों में आराम मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। लक्ष्मी की कृपा से भी शरद पूर्णिमा जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी रात्रि भ्रमण पर होती हैं और उन्हें जो जागरण करते हुए मिलते हैं उस पर ही वो अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए अब जानते हैं इस दिन के कुछ खास जो नियम होते हैं उनका मतलब पालन अवश्य करना चाहिए। वे नियम कौन से हैं? नियम के अनुसार दोस्तों, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ही किसी तरह के मतलब मांसाहार और नशा नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन भी शुभ नहीं माना गया है। माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भी किसी को भेंट नहीं देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाओं को घर पे बुलाना चाहिए और सूर्यास्त से पहले उन्हें कुछ गिफ्ट भी देने चाहिए
ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना, अग्नि पर तवा चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय स्वयं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल यानी कि पान, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घर में चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं और पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें। खीर का नैवेद्य अर्पित करके रात को खीर से भरा हुआ बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करना चाहिए। साथ ही ये खीर सबको घर में सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत करके कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल या गिलास में गेहूं के पत्ते के दोने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर पुजारी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास जो है उन्हें दान में दे दें। लोटे का जो जल है वो रात्रि को चंद्रमा को उससे अर्घ दें। शरद पूर्णिमा से ही उत्सव और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा धरती के बहुत नज़दीक आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू होता है। विवाह होने के बाद पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के व्रत का संकल्प शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। यानी कि आप अगर विवाहित हैं और पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। शरद ऋतु के मौसम एकदम साफ होता है। इस दिन आकाश में ना तो बादल होते हैं न ही धूल गुबार। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। हर पूर्णिमा को व्रत करने वाले 10 दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा का विधान है। वहीं पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन ने जो है राधा और श्री कृष्ण का पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। आइए अब मैं शरद पूर्णिमा की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी लेकिन छोटी बहन अधूरा करती थी। छोटी बहन की जो भी संतान होती वो जन्म लेते ही मर जाती थी, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती थी। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पुजारियों को बुलाकर अपना दुख बताया और उनसे इसका कारण पूछा। पर पुजारी ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारे संतान की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पुजारी की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसका एक पुत्र हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसके लड़कों को पीढ़े पर ले गए और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसने वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे को छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा।
तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, लेकिन तेरे पुण्य से मेरा बालक जीवित हुआ। इसके बाद उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, ये संतान सुख देने वाला है। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर 20 अक्टूबर को भी पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर शाम के 7 बजे और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर रात्रि के 8:20 पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है दोस्तों, इसीलिए जानकारी पसंद आने पर उसे लाइक करें और शेयर भी करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।